सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। अखिल विश्वयः मोर उपाया। अखिल विश्वयः मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मोरी बराबर दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, एक भजन हम सुना देते हैं। आशक हुआ जो दिल तो क्या कायर पणा करे। आशक हुआ जो दिल तो क्या कायर पणा करे। आशक हुआ जो दिल तो उखल में दिया शीश तो ओखल में दिया शीश तो चोटन से क्या डरे। आशक हुआ जो दिल तो क्या कायरपणा करे। आशक हुआ जो दिल तो मासूक का मिलना बड़ा है कठिन समझ ले। पावेगा सो दीदार जो जीता हुआ मरे। पावेगा सो दीदार जो जीता हुआ मरे। आशक हुआ जो दिल तो
क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। अगर मुकाम यार के जाना जरूर है, अगर मुकाम यार के जाना जरूर है, जाता है वक्त बीतता फिर धीर क्या धरे, आशक हुआ जो दिल तो। क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। चाहता है देखना जब दिलदार को अपने, चाहता है देखना जब दिलदार को अपने, दुनिया की तरफ में सदा फिर क्यों नजर भरे, आशक हुआ जो दिल तो। क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। तृष्णा नदी की धार में जो डूबता फिरे, तृष्णा नदी की धार में जो डूबता फिरे, ब्रह्मानंद वो भव सिंधु नीर पार क्या करे, आशक हुआ जो दिल तो। क्या कायरपणा करे, आशक हुआ जो दिल तो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक संत का भजन है ये। समाज को संतों ने किसी भी माध्यम से सामाजिक बातों को चाहे समझाना हुआ या अध्यात्म को बताना हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि को देखा कि हमारे नज़र में उस शब्द का अर्थ क्या होगा। वही गीता की बात आ जाती है, शब्दादीन विषयान्य इंद्रिया अग्नि सुजुह्वति। जो शब्द मिला संसार से, कबीर को, तुलसी को, मीरा को, बुद्ध को, महावीर को, सबको शब्द जो है वो संसार से ही मिला। लेकिन उसी में, उसी शब्द को जो व्यक्ति के माइंड में जो चीज़ चल रही है, शब्द एक ही निकलेगा, लेकिन जिसकी माइंड जैसा है उसमें से वो निकाल लेगा अपने मन का छांट लेगा। पेड़ पर बैठ करके पक्षी बोल रहा था अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, अपनी धुन में बोल रहा था, तो वहां से एक सब्जी बेचने वाला आदमी निकला, कुंजड़ा का काम करने वाला। तो आगे बैठे थे कुछ लोग, तो उसने कहा कि मैं जब पेड़ के नीचे आया तो पक्षी बोल रहा था लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। लोगों ने कहा अच्छा ये पक्षी बोल रहा था? बोला हाँ, क्योंकि उसके माइंड में लहसुन प्याज अदरक चल रहा था। तो उसने वही सोच लिया, वही उसको उसके धुन में सुनाई पड़ गया। इतने में वहां से एक पहलवान निकला, बहुत बड़ा पहलवान। वो उसके सामने से निकला तो
पक्षी अपने धुन में बोल रहा था, तो वो आगे जाकर के बैठे थे जो लोग, उनसे बोला कि पक्षी बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत बोल रहा है। वो पहलवान था, उसके माइंड में दंड बैठक कसरत भरा हुआ था। आवाज तो पक्षी अपने धुन का बोल रहा है, तो ये आत्मा ही पक्षी है और अपने धुन की आवाज ये बोलता रहता है, लेकिन इसकी धुन कोई सुनता नहीं है। सब अपने जो काम में डूबे हैं इस आत्मा में से वही ले लेते हैं। आत्मा की आवाज एक ही निकलती है, एक ही आवाज देती है, वो आत्मा ही सबकी पक्षी है, वो विहंगम है। अब वो जो है आवाज देती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनता नहीं है। अपने मन का आवाज उसमें से छांट लेते हैं, आत्मा में से अपनी स्वभाव की आवाज छांट लेते हैं। इतने में एक महात्मा निकले, तो वो भी जब उसके नीचे से निकले तो उन्होंने आगे जाके कहा कि पक्षी बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो 3 आदमी निकले और 3 प्रकार की बात ले लिए, और पक्षी तो अपने मौज में बोल रहा है। तो ये सुगना पक्षी आत्मा, ऋषियों ने कहा इसको पिजड़ा 3.5 हाथ का तामे सुगना बोले, कभी कभी मस्ती में आके दिल का जौहर खोले, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। काया में सुगना जो आत्मा है ये बोल रहा है, और कभी कभी मस्ती में आके दिल का जौहर खोले, मस्ती में आकर के दिल की सारे जौहरात रत्न निकालता रहता है। लेकिन जैसे लोग निकलते हैं वैसे उसकी धारणा बना लेते हैं, वैसे उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो शब्द तो दुनिया से ही महापुरुषों को भी मिला, लेकिन महापुरुषों ने उसका अर्थ बदल दिया, उसका आशय बदल दिया, उसको आशय बदल के भगवान से जोड़ दिया। तो हर मनुष्य का दिल कहीं न कहीं आशिक है, किसी न किसी से। आशिक का मतलब किसी से आस लगाया हुआ है, किसी से हमारी आस लग जाए वही आशिक की बात है। और इसको बड़े बड़े ऋषियों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि यह दिल गर तुझे इश्क करना ही मंजूर है, तो याद कर उस नूर को जिस नूर का तू नूर है। अगर इश्क करना ही मंजूर है तो उस नूर से इश्क करो जिस नूर से तुम पैदा हुए, जिस मालिक से धरती पे आए, उससे सबसे बड़ा आस उसी की होती है। तो वही ये संत कहते हैं कि आशक हुआ जो दिल तो क्या कायरपना करे। अगर आशिक हो गया दिल तो कायरपना त्याग दो। ये सूरवीर भगवान का जो पथ है, इसमें कबीर का भजन आया, वो गुरु महाराज के नाम से जुड़ा हुआ भजन है। अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता, कच्चे कायर कूरों का। अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। तो ये पूरों का मत है, जो कठिन मार्ग है, कठिन मत है, वो पूरों का मार्ग है। तो कहते हैं आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायरपना करे। फिर कायरता क्यों लाते हो? अगर भगवान से आस लग गई, उनका दिल आशिक हो गया, तो कायरता नहीं करना है। जितना हो सके उतना जूझो, शीश राख जो जूझा चाहे, ताकूरों का काम है, रूंड लड़े सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है, बहुरी नहीं है को सूरों का मैदान है। तो यहाँ दुनिया में किसी का दिल आशिक कुत्ते का हो गया, किसी का स्त्री का हो गया, किसी का पुरुष से हो गया, किसी का खेती से हो गया, किसी का व्यापार से हो गया। किसी न किसी के दिल में कहीं न कहीं आस लग गई है, कहीं न कहीं आस लग गई, आप उसी के आशिक हो गए। किसी का गुटखा में लग गया, किसी का शराब में लग गया, किसी का बीड़ी में लग गया, कहीं न कहीं दिल लग गया। तो ये बात होती है कि मनुष्य जो कहता है कि हमने वहाँ दिल लगाया, हमने वहाँ दिल लगाया, तो ये दिल कहीं लगाने वाली चीज नहीं है। मनुष्य का खाली मन लगता है। दिल अगर लग जाता तो फिर उसमें कभी ब्रेकअप नहीं होता, और जहाँ जहाँ ब्रेकअप हो रहा है वहाँ दिल नहीं लगता, वहाँ मन लगता है। और मन कभी भी आपको आज किसी के साथ है, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, कल तीसरे के साथ हो जाएगा, इसका बदलता रहता है। लेकिन दिल ऐसी चीज है
जो कभी बदलता नहीं है। तो बदलता कौन नहीं है? तो ये सृष्टि में ईश्वर का ही एक, जिसने ईश्वर से दिल लगाया वो ईश्वर कभी बदला नहीं। और किसी ने कहीं भी दिल लगाया सब बदल गए, सब बदल जाते हैं। बेटा बदल जाएगा, भाई बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगी, पति बदल जाएगा, कुत्ता बिल्ली बदल जाएंगे, हाथी घोड़ा बदल जाएंगे। किसी का घोड़े में ही दिल लगा है, किसी का कुत्ते में ही दिल लगा है। कुत्ते से ही आसकी है, उसके बिना नहीं रह सकते, आदमी के बिना रह सकते हैं, तो उसी से आसकी है। लेकिन जो महापुरुष कहते हैं वो ये कहते हैं कि दिल एक ऐसी चीज है जो केवल भगवान से लगता है, और मन जो है वो किसी से भी लग जाएगा। अगर दिल लग जाता तो इनका ये कहना है कि क्या कायरपना करे। जब दिल ही लग गया तो कायरपना क्यों करते हो? अगर दिल ही लग जाता, किसी का दिल किसी से लग गया, किसी का किसी से लग गया, कि आज हमारा दिल लग गया, हमने किसी से प्रेम कर लिया और कल हम उसी के खिलाफ मुकदमा कर देते हैं, तो दिल कहाँ लगा? केवल मन और हमारी उसके पीछे चाह यही लगी। हमारी इच्छा लगी, हमारा मन लगा, हमारा दिल नहीं लगा। अगर दिल लग जाएगा तो तलाक नहीं होगा, यही बात है। और तलाक इसीलिए दिल सिर्फ लगता है तो भगवान से। इसलिए संत कहते हैं कि आशक हुआ जो दिल तो क्या कायरपना करे। जब भगवान से आस लगा लिए हो तो कायरपना छोड़ दो, किसी से मांगना रोना धोना छोड़ दो। कायरपना, कायरता नहीं आनी चाहिए। अपनी लाइन समझो, पकड़ो और अपना सुमिरन चिंतन भगवान का सेवा उसी में लगे रहो, कायरपना मत करो। कहते हैं ओखल में दिया शीश तो चोट से क्या डरे। अगर ओखल में शीश रख दिए हो तो कितना चोट पड़ेगी इसकी गणना मत करो। चोट से क्या, जब चोट से डरना था तो ओखल में शीश ही नहीं रखना चाहिए था। तो ओखल का मतलब होता है जो अपना ख्याल छोड़कर भगवान के ख्याल में लग गए, अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिए, गुरु महाराज को सौंप दिए। तो ओखल जो वो कहें वो करिए। ओखल में दिया शीश तो चोटों से डरे क्या। जब ईश्वर के पथ में चल दिए हो तो कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं, कोई निकाले त्रुटि। कोई बाबा कहेगा, कोई अभागा कहेगा, कोई सराहना करेगा, कोई निकाले त्रुटि, कोई रात दिन कमी ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, कमियां आप में निकालेगा। ये सब चीजें आएंगी, यही है चोट। जब भगवान के रास्ते में चल दिए हो, सिर झुका दिए हो, मीरा ने सिर झुकाया, कबीर ने सिर झुकाया, सबरी ने सिर झुकाया, बुद्ध ने सिर झुकाया, तो इनको अनंत चोट पड़ी। लेकिन जब सिर ओखल में डाल दिया, जब भगवान के ख्याल में लग गए, तब कहते हैं चोटों से क्या डरे, चोट मारने वाले आएंगे। चोट यही खाली शरीर को मार देते तो मर जाओगे, लेकिन शरीर को नहीं मारते। नाना प्रकार के ब्लेम आपके ऊपर लगाते हैं, नाना प्रकार की बुराइयां करते हैं, नाना प्रकार की गाली देते हैं। ये है असली चोट। वो फूल, पत्थर की चोट नहीं लगी, लेकिन फूल की चोट लग जाती है। तो यही बात है कि जो गाली दिया, जो बुराई किया, जो निंदा किया, इसीलिए बहुत बड़े बड़े चोट मारते हैं। गोली से ज्यादा बोली लगती है, बोली की चोट गोली से भी ज्यादा लगती है। इसलिए हमारे संतों ने हमको आपको ये बताया कि क्या कायरपना करे। अब हमको कायरपने में नहीं जीना है। अब अगर भगवान के शरण में रास्ते में चल दिए हैं तो चोटों की गणना नहीं करनी है। चोटों की गणना मीरा ने नहीं किया, सबरी ने नहीं किया, कबीर ने नहीं किया, तुलसी ने नहीं किया, बुद्ध ने नहीं किया, महावीर ने नहीं किया, दादा गुरु परमहंस महाराज नहीं किए, गुरु महाराज नहीं किए, सब राम किए नहीं किए, कृष्ण नहीं किए। चोट सबके ऊपर पड़ी और चोट सबको लगी। ऐसा कोई नहीं कि चोट नहीं लगी, चोट सबके ऊपर आई है। तो कहते हैं कि जब शीश को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो चोट आएगी, चोट मिलेगी।
निंदा बुराइयों की झड़ी लगेगी, नाना प्रकार की चोट। मीरा को बहुत चोट लगी, सबरी को बहुत चोट दिए, कबीर को, सबको चोट लगी। फिर आगे कहते हैं मासुक का मिलना बड़ा है कठिन समझ ले। मासुक ये दुनिया में एक स्त्री एक पुरुष, किसी स्त्री को मासुका, पुरुष को मासुक, ये शब्द संबोधन दे देते हैं, लेकिन असली सबका मासुक है वो ईश्वर परमात्मा, जो सबसे कोमल, सबसे मधुर और सबसे मजबूत, वो असली मासुक है। उसका मिलना बड़ा कठिन है। यहाँ तो मासुक गली गली दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा चमड़ा ठीक ठाक है तो तुरंत मिल जाएंगे, यहाँ देरी नहीं लगेगा। नहीं ठीक है तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और जिसका नाम सुंदरता है अगर वो थोड़ा है तो गली गली मासुक मिल जाते हैं। तो ये मासुक से काम नहीं चलेगा, वो मासुक का मिलना बड़ा कठिन है। हंसी हंसी कंता ना मिला जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पीऊ मिले कौन दुहागिन होए। हंसी हंसी कंता ना मिला, हंस हंस करके किसी को वो परम पिया परमात्मा, वो मासुक नहीं मिला। जिन पाया तिन रोए, रोना माने दुखी नहीं होना होता है, रोने का मतलब होता है ग्लानि। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु, होई न विषय विराग भुवन बसत भा चौथपन। महाराजा मनु को हृदय बहुत दुख लाग, बहुत कष्ट हुआ कि जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म बीतता जा रहा है, हरि का भजन हमने नहीं किया। और किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम 100 साल जिएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, अगले पल का किसी का ठिकाना नहीं है, न 25 साल, न 20 साल, न 40 साल, न 50 साल। मौत उम्र नहीं देखती, वो जब आएगी तो लेके जाएगी। इसलिए ये मत सोचो कि हम अभी 80-90 साल जीना है, ना ना ना, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब से चेत हो जाए तब से भजन करना शुरू कर दीजिए। तो कहते हैं मासुक का मिलना बड़ा है कठिन समझ ले, पावेगा सो दीदार जो जीता हुआ मरे, जियत ही मरना भला जो मर जाने कोय, मरने से पहले मरे अजर अमर सो होए। मरने से पहले मर जाए। दादा गुरुजी कहते थे, परमहंस जी महाराज, कि हो साधु होना मरना बराबर है। जो साधु हो गया वो मर गया। तो मुर्दा से पूछते हैं कोई कि भैया तुम्हारी क्या जात है, अगर पूछ भी लिए तो क्या मुर्दा बताएगा। तो वैसे ही जो साधु हो गया वो मर गया। दुनिया के लिए जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच सारी चीजों से वो मर गया, जीते जी मर गया। मरने का मतलब अजर अमर हो गया। और वो जब जो मर गया तो मुर्दा कभी अपनी जाति नहीं बताता। तो इसीलिए संत कभी अपने को ये नहीं कहता कि मैं ये जाति हूँ, ये जाति हूँ, वो जाति हूँ, क्योंकि जाति मूर्खता है, मूर्खता की देन है, मूढ़ता की देन है। जो जातियां हैं दुनिया में, चाहे 140 करोड़ जाति हो, चाहे 5 अरब जाति हो, जितना मनुष्य हो उतनी, लेकिन ये उसकी पहचान है। उसकी जाति सिर्फ मनुष्य है, इंसान। उसकी जाति अगर वो आंख नाक कान मुंह हाथ पैर एक जैसा है तो उसको हिंदू कहिए, ईसाई कहिए, मुसलमान कहिए, हरिजन कहिए, ब्राह्मण कहिए, क्षत्रिय कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो है पहले इंसान। पहले इंसान बना, फिर पहचान उसकी, उसका धंधा उसका पहचान बना। तो ब्राह्मण एक धंधा है, ठाकुर एक धंधा है, यादव एक धंधा है, सोनार एक धंधा है, लोहार एक धंधा है। ये जो जातियां का नाम पड़ा है ना, ये सब एक धंधे का नाम है। जो जिसने काम किया उसकी वही पहचान बन गई। तो ये उसके काम की पहचान है, न कि उस इंसान की। इंसान भगवान का अंश और सिर्फ मानव है। पहले मनुष्य है, पहला उसका पहचान है मनुष्य। और मनुष्य कहाँ से पैदा हुआ? भगवान से। भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। पूरा विश्व को मैंने पैदा किया और सब पर मेरी बराबर दया है। अगर मुसलमान को अल्लाह ने बनाया, हिंदू को भगवान ने बनाया, ईसाई को ईसा ने बनाया, बौद्धिस्ट को बौद्ध ने बनाया,
जैन को महावीर ने बनाया। तो ये सारे लोगों से हमारा ये निवेदन है कि जब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक इतने थे, जैसे गाड़ी बनती है एक महिंद्रा की, एक टाटा की, एक फोर्ड की, एक टोयोटा की, 4 कंपनी हो गई ना। तो चारों कंपनी की गाड़ी अलग अलग रहती है, एक मॉडल दूसरे से नहीं मिलता। तो हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, इसका मॉडल क्यों मिल रहा है? अल्लाह ही थोड़ा सा मॉडल चेंज कर देते, भगवान ही थोड़ा मॉडल चेंज कर देते, ईसा ही थोड़ा मॉडल चेंज कर देते। किसी ने तो मॉडल चेंज नहीं किया। तब ये जो लड़ रहे हैं ये मूढ़ता की देन है। ये क्रूर विचारधारा वाले गलत चीजें जो किताब में लिख दिए वही आज भी चल रही हैं। उन क्रूर मानसिकताओं से आज भी मनुष्य उबर नहीं पा रहा है। वैज्ञानिक होकर, पढ़ा लिखा होकर, समझदार होकर भी वो जो क्रूर माइंड व्यक्ति ने जो डाल दिया बीज, उस बीज को नष्ट नहीं कर पा रहा है। वो ऐसा परमाणु है कि कभी नष्ट ही नहीं होगा। ये इनका बनाया हुआ परमाणु तो मार के फिर नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन उन क्रूरों जो क्रूरता पूर्वक जाति पाति छुआछूत का बिया बो दिए, उनको आज मनुष्य उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। लाख प्रयत्न कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, लेकिन उससे बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं समाज को। और समाज को तभी निकाल पाएंगे जब कोई धार्मिक गुरु मिलेगा, वो रास्ता बताएगा, तभी ये निकाल पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मासूक का मिलना बड़ा है कठिन समझ ले, पावेगा जो दीदार जो जीता हुआ मरे। जीता हुआ मर जाना है, मतलब अपने आप को मिटा देना है। मिटा दे खुद की हस्ती को अगर मर्तबा चाहे। अगर मर्तबा चाहते हैं, क्यों दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना बोते हैं बीज किसान, तो वो बीज पहले मिट्टी हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसमें से नया किल्ला निकलता है, वो फिर पौधा होता है, उसमें फल फूल होता है। तो पहले अपने को खोना पड़ता है। इसीलिए जो जीता हुआ मर जाए, मतलब न वो ब्राह्मण रह जाए, न क्षत्रिय रह जाए, न वैश्य रह जाए, न शूद्र रह जाए, वो कुछ भी न रह जाए, ये चारों से अलग हो जाए, इनसे अलग कर दे अपने को। तो ये जो समाज में नाम दिया जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण कहा जाता है। ये 4 वर्ण मनुष्य के धंधे का नाम है। ये मनुष्य की बंटवारा नहीं है, उसका धंधे का बंटवारा है। ब्राह्मण एक धंधा है, शूद्र एक धंधा है, क्षत्रिय एक धंधा है, और वैश्य एक धंधा है। ये कर्म है, हमारे काम की जाति है, हमारे काम की श्रेणी है, हमारी श्रेणी नहीं है। हमारी श्रेणी सिर्फ ईश्वर का अंश है। मम युवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जीव मेरा अंश है। तो अगर हम अछूत होंगे तो भगवान भी अछूत होगा, सीधी सी बात है। भगवान राम कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब हम ईश्वर के अंश हैं, जीव अविनाशी है, तब बताइए कि हम अधम नीच दलित ये सब कहां से आ गया? ये क्रूर माइंड की देन है। ये क्रूर माइंड वाले 2000 वर्ष बीच में आए और ये सारा बीज बोए हैं। इसलिए इससे निकलने के लिए एक धर्म, एक परमात्मा को आपको पकड़ना पड़ेगा, तब ये सब चीजों से कोई बाहर निकल सकता है। रामायण ही जो लोग नारा लगाते हैं कि विश्व वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व वसुदेव का कुटुंब है। अगर विश्व वसुदेव का कुटुंब है और वसुदेव के ही मंदिर में कोई जाके वसुदेव को छू देता है तो मंदिर धोया जाता है। तो ये छूने वाला कौन था? मंदिर में जाने वाला कौन था? मंदिर में बैठा हुआ कौन था? इसका भी कोई पता करेगा कि मंदिर में बैठा जो है उसी के हम पुत्र हैं, और हम ही जाके उसको छू दिए तो मंदिर की धुलाई हो रही है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं हिंदू बचेगा और नहीं सनातन बचेगा। इसको बचाने के लिए हमको आपको ये भगवान की शरण, इसीलिए जब सत्य को धारण करेंगे तो ये अवधारणाएं मिट जाती हैं। इसीलिए जीता हुआ मरे, जीते जी ही मर जाए। जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोय, मरने से प्रथम मरे अजर अमर सो होए। अगर मरने से पहले मर जाता है
ये शरीर छूटने से पहले जिसने अपने आप को मिटा दिया, अपने को खो दिया और भगवान के ऊपर अपने को छोड़ दिया, तो भगवान जिसका योगक्षेम धारण कर लेते हैं, अर्जुन ने अपने आप को भगवान की गोद में रख दिया। तो उसी प्रकार से जब कोई अपने आप को भगवान की गोद में रख देगा तो जीते हम शीश राख जो जूझा चाहे, ताकूरों का काम है, रूंड लड़े सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है, बहुरी नहीं है को सूरों का मैदान है। तो रूंड लड़े, धड़ खत्म हो जाए, गर्दन कट जाए और केवल शरीर का धड़ भर रह जाए, तो कहते हैं रूंड लड़े सदगुरु के आगे। सदगुरु के आगे केवल गर्दन, अपना मस्तिष्क मत लगाओ, अपना बुद्धि मत लगाओ, अपना शीश दे दिया, वो कट गया। वही कहते मरने से पहले वो मर चुका, शरीर छूटने से पहले वो मर गया। जो शरीर छूटने से पहले मर गया वो अजर अमर हो गया। क्या हुआ? कोई सबरी से लेके, मीरा से लेके, बुद्ध महावीर से लेके, गोरख नानक से लेके, ये सब हुए, मरने से पहले मर गए। तो इसीलिए साधु होना और मरना बराबर है। कथावाचक होना, गिरस्त साधु होना वो अलग चीज है, और विरक्त परंपरा का साधु होना, गिरस्त वालों का जात पात घर द्वार सब होता है, और विरक्त वालों का जो विरक्त परंपरा में आ गए उनका केवल भगवान होते हैं, किसी से कोई नाता नहीं होता। कहीं जन्म तो कहीं ना कहीं सबका होगा, तो उनकी जन्मे थे तो कहीं जगह 10 साल रह गए, कहीं 5 साल रह गए, अब ईश्वर के पास आ गए तो 50 साल से हैं। तो वो जाति लोगे कि ये जाति लोगे? योग कुल की जाति होती है संतों की, जो गुरु के दरबार में आ गए तो वो भगवान की भक्ति में आ गए, और भक्ति में जो आ गया तो भक्ति में विभक्ति खत्म हो जाती है। विभक्ति, जाति माने विभक्ति, जाति बटी हुई है, भक्ति बटी नहीं है, भक्ति नहीं बटी है, विभक्ति है केवल जातियां। तो इसलिए कहते हैं कि अगर उनका दीदार करना है तो मरने से पहले मरना पड़ेगा, शरीर छूटने से पहले हमको अपना अस्तित्व मिटा देना पड़ेगा। तो पावेगा वो दीदार जो, वो दर्शन करेगा उनका, वो उनका दीदार करेगा जो अपने आप को मिटा देगा, अपने आप को खो दिया। जैसे एक गिलास पानी अगर गंगा में डाल दिए तो गंगा हो गया, वो गिलास नहीं रह गया। उसी प्रकार से हमने अपने आप को गुरु के शरण में झोंक दिया तो गुरु ने हमको गुरु बना दिया। गुरु कभी चेला नहीं बनाते, वो गुरु ही बना देते हैं। कोई उनके सांचा में ढल गया तो वो गुरु ही बन जाता है। फिर इसलिए आगे कहते हैं, अगर मुकाम यार के जाना जरूर है, जाता है वक़्त बीतता फिर धीर क्या धरे। अगर उनके मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचना है, वहां तक जाना है, तो समय बीतता जा रहा है, वक्त बीतता चला जा रहा है। टाइम को मत व्यर्थ करो, समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि एक एक सेकेंड, एक एक घड़ी, एक एक मिनट जो हमारे आपके जीवन से जा रहा है फिर वो वापस नहीं आएगा, वो हमारे पास नहीं आएगा। वो जो चला गया वो चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर वक्त बीतता जा रहा है फिर धीर धर के बैठे मत रहो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जो जानकारी हो गई तो जाता है वक्त बीतता फिर धीर क्या धरे। आसक हुआ जो दिल तो क्या कायर पड़ा करे। अगर भगवान से जोड़ लिया नाता, उनके आशिक हो गए हैं, तो कायर पड़ा छोड़ करके सूरवीरता अपने अंदर लाना चाहिए कि भजन करिए, नाम जपिए, ध्यान करिए, और ये हाथ पर हाथ रख के बैठे मत रहिए कि अभी कुछ दिन बाद बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। बुढ़ापा नहीं आएगा तब, इसलिए बुढ़ापा का इंतजार मत करिए। जब से चेत हो जाए तभी से स्त्री पुरुष नपुंसक नारी सबको कहा गया है कि भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अगर भजन करेंगे तभी कल्याण का रास्ता मिलेगा, तभी कल्याण होगा। और बिना भजन किए न किसी का कल्याण हुआ है और ना ही होगा।
इसलिए कहते हैं वक्त बीतता जा रहा है तो तैयारी करिए। चाहता है देखना जबी दिलदार को अपने, दुनिया की तरफ में सदा फिर क्यों नजर भरे। अगर उस दीदार करना चाहते हैं मालिक का, उस परमात्मा का, ईश्वर का, तो दुनिया की तरफ किसी की ओर नजर घुमा करके नहीं देखना है। कहीं भी अगर भगवान नजर में आ गए, गुरु के दरबार में आ गए, भजन साधना में लग गए, तब कहते हैं कि अगर उनका दीदार करना है, देखना जब भी दिलदार को अपने, जो तुम्हारे दिलदार हैं, जो दिल में रहने वाले। इसको गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर कहाँ रहता है? तो कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर रहता है। भगवान हमारे आपके भीतर रहते हैं, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए अगर उनको देखना है, उनका दीदार करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो दुनिया की तरफ जो हमारी नज़र लगी हुई है, संसार की तरफ नज़र है, उसको घुमा करके भगवान की तरफ करना पड़ेगा। इसी को रामायण में कहा श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरणों की ज्योति अगर जहाँ देखना शुरू कर देंगे तो दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा, वो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको तभी वो दिखाई पड़ेगा। फिर क्यों नज़र भरे। फिर अगर भगवान का दीदार करना है तो कहीं भी किसी भी दूसरे जगह पर अपनी नज़र को नहीं घुमाना है। और फिर आगे कहते हैं तृष्णा नदी के धार में डूबता फिरे। तृष्णा एक नदी है जिसको ऋषियों ने कहा कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती है, मनुष्य को बूढ़ा कर देती है। जो तृष्णा होती है वो मनुष्य को बूढ़ा कर देती है, लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है। रामचरितमानस में मानस रोग के बारे में जब गोस्वामी जी ने बताया तो उसमें कहा काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी प्रबल ईसना तरुण तिजारी। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा पेट का बहुत बड़ा रोग है। तृष्णा उदर माने पेट होता है। जैसे मनुष्य को भूख लगी रहती है खाने की, वैसे ही तृष्णा जिसके अंदर रहती है उसको भूख लगी रहती है कि कितना धन पा जाऊं पाने की भूख लगी रहती है। इसलिए कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। बहुत भारी उदर का रोग है, पेट का रोग है तृष्णा। तृष्णा मनुष्य के अंदर कहते वो कभी कितना मिल जाए लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं कि नहीं बस बहुत मिल गया, ये जो कभी नहीं होता है, इसी का नाम है तृष्णा। आशा तृष्णा, ये जो चीजें लगी हुई हैं मन में, ये जन्म जन्म से जीव को भटका रही हैं। तो तृष्णा माने लालच, लोभ, इन सब चीजों को मनुष्य को कम करना पड़ता है, इसको घटाना पड़ेगा। तो जब ये घट जाएगी तो कह रहे तृष्णा नदी की धार में डूबता फिरे बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। वन बहु विषम, जंगल क्या है? तो कहते हैं विषम परिस्थिति। मोह मद माना, मोह मद और मान, यही सबसे बड़ा जंगल है। इसमें हर जीव बीहड़ में फंस गया है। यही बीहड़ जंगल है, कांटे वाला। जो जिधर जा रहा है उधर ही फंस जा रहा है। तो वन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये बहुत भयंकर नदियां हैं और इसी में हर जीव, इसी वन में बीहड़ में, मान एक जंगल है, मद एक जंगल है, इसी में मनुष्य फंस गया है, इसी में घूम रहा है और यही उसको भूल भुलैया बना दिया है। इसी में भूल के भटक रहा है।
तो तृष्णा नदी की धार में डूबता फिरे, उसी में डूब रहा है। रामचरितमानस में चौपाई आती है, हनुमान जी जब लंका में गए तो वहां पर कहते हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना था, बहुत लंबी पूंछ बढ़ा दिया। तो वहां देते हैं कि राहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। इतना लंबी पूछ कर दिया कि पूरे रावण के लंका का 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती और सैनिक पता नहीं कितने थे, वो घी तेल चर्बी जो खाते थे पूरा हनुमान जी के पूछ में लिपट गया। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। न तेल रह गया, न कपड़ा रह गया, न घी रह गया, सब हनुमान जी के पूछ में लपेट दिया। उसके बाद आग लगा दिया, तो हनुमान जी ने लंका को ही जला दिया। तो जब कोई भक्त भगवान के रास्ते में चलता है तो जो उसका प्रेम है भगवान के प्रति, ये प्रेम ही पूछ है। लेकिन रावण क्या करता है कि उसी पूछ में कपड़ा लगा दिया, तेल लगा दिया, घी लगा दिया और आग लगा दिया। तो इसको संतों ने समझाने का रास्ता बताया, जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो जो तृष्णा है मन के अंदर, ये तृष्णा ही तेल है। विचित्र वासनाएं जो हैं यही कपड़ा है, और विषयाग्नि जो है यही अग्नि है। ये रावण के द्वारा साधक के अंदर लगा दी जाती है, भक्त के अंदर लगा दी जाती है। लेकिन अगर कोई हनुमान जी की तरफ भक्त है तो जहां तृष्णा है वहां त्याग ले आएगा, तृष्णा को खत्म करके त्याग ले आएगा, वासना को खत्म करके संयम ले आएगा, साधना ले आएगा, उसको वस्त्र बना लेगा। और जहां विषया अग्नि है वहां योगा अग्नि बना लेगा और उल्टी स्मायिक प्रवृत्ति रूपी लंका को जला देगा। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये शरीर एक ब्रह्मांड है, इसमें जो माया का चिंतन करने वाली प्रवृत्ति है उसी का नाम है लंका। वो लंका है। एक लंका तो कहीं बनी हुई थी, लेकिन जो हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है, इसमें जो माइक प्रवृत्ति संसार की ओर ले जाने वाली है वो है लंका, और जो भगवान की ओर ले जाने वाली है वो है अयोध्या। दोनों इसी के अंदर है, दोनों इसी के भीतर रहती हैं। इसलिए तृष्णा की धार में जो डूबता फिरे, ब्रह्मानंद वो भव सिंधु नीर पार क्या तरे। अगर तृष्णा है तो भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो भव सिंधु अगाध परे नरते, उस संसार रूपी समुद्र में मनुष्य डूबता रहेगा। अगर उससे बाहर निकलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आसक हुआ जो दिल तो क्या कायरपणा करे, कायरता त्यागना पड़ेगा। और भगवान से सबसे सच्ची आसकी ईश्वर से होती है, वहां धोखा नहीं है। और कहीं भी आसकी करेंगे धोखा जरूर मिलेगा। बिजनेस में करिए, कुत्ता बिल्ली से, वन विभाग से, किसी से भी करिए, पशु से, पक्षी से, कहीं भी आशा लगाओगे दिल की, लेकिन वो आपको अंत में धोखा मिलेगा। लेकिन भगवान ही एक ऐसी चीज है जहां से किसी को धोखा नहीं मिला। जिसने राम से आशिकी किया, आस लगाया, जिसका दिल भगवान का आशिक हुआ, उसको कभी धोखा नहीं मिला। तो यही है, दुनिया आपको धोखा देगी और भगवान कभी आपको धोखा नहीं देंगे। दुनिया में चाहे किसी से आप दिल लगा लो, लेकिन एक न एक दिन आपको धोखा देना ही देना है। वो झूठ छोड़ के जाएगा, कह देगा कि अरे अब हमारा लाइन बदल गई। वो बदल देगा लाइन, हम दूसरे हो गए, तुम अपना देखो। जब तक आपकी जरूरत थी तब तक आपको यूज करेगा, अपना मन मौज का जुगाड़ कर लिया, और जब उसका मन हट गया तब कहेगा अब तुम अपना देखो। तो किसी से भी यहां आशिकी, किसी ने, भर्तृहरि ने आशिकी किया तो उनका परिणाम क्या हुआ? तुलसी ने आशिकी किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी पत्नी ही बोल दी कि जो हाड़ मांस में मर रहे हो, इसका आधा भी राम से प्रेम हो जाता तो पार हो जाते, बेड़ा पार हो जाता। जाओ, वहां से भागे
और भगवान के चरणों में लग गए, भगवान को पा गए। आस्की कहाँ थी, लेकिन आस्की टूट गई। तो ये दुनिया में किसी की आस्की स्थिर नहीं है, ये बदला है। पिता बनकर, पुत्र बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर ये जीवात्माएं बदला चुकाती हैं बस। और जब बदला पूरा हो गया तो आपको छोड़ करके वो आगे निकल जाएगा, फिर एक मिनट भी खड़ा नहीं होगा। इसलिए यहां दिल किससे लगाएं, तो कहते हैं जिससे मीरा ने लगाया, कबीर ने लगाया, तुलसी ने लगाया, वहां दिल लगाओ। वहीं हमको भी आपको भी दिल लगाना पड़ेगा तब। इसलिए इस जो भजन का उनका आशय यही था कि आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायरपणा करे। कायरपणा छोड़िए। कायरपणा क्या है? मयरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्ही जीवनी काया। ये मैं हूं, मेरा है, ये तू है, तेरा है, यही सबसे बड़ी कायरपणा है। इस कायरता को त्यागो। अर्जुन को भगवान यही उपदेश देकर कि मन की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग। अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो बैरी लोग तुझे भयभीत मानेंगे, इसलिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तेरा क्षत्रिय का स्वभाव तुझे बरबस ला के लड़ाएगा ही, और लड़ करके ही कोई आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायरपणा करे। ओखल में दिया शीश तो चोटों से क्या डरे। अगर भगवान के लाइन में चल दिए हैं तो मीरा की तरह, सबरी की तरह, कबीर की तरह, बुद्ध की तरह चोट आएंगी, लाखों चोट मारेंगे। षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र करेंगे। क्या कबीर के पीछे षड्यंत्र नहीं हुआ? राम के पीछे नहीं हुआ? बुद्ध भगवान के पीछे नहीं हुआ? मीरा के पीछे नहीं हुआ? सब के पीछे षड्यंत्र हुए हैं। क्योंकि जीव जब भगवान के आप रास्ते में चलेंगे तो जो भोग प्रवृत्ति वाले हैं वो हर तरह से षड्यंत्र करेंगे, आपका पीछा करेंगे, लेकिन आप अपनी आशा भगवान से लगाए रहेंगे, उनसे सच्ची आस्की रहेगी, तो एक दिन भगवान आपको अपने अंदर विलीन कर लेंगे और ये कहने सुनने वाले अपने आप बैक हो जाएंगे। इसलिए अगर आस्की ही वही बात है कि यह दिल गर तुझे इश्क करना ही मंजूर है, तो याद कर उस नूर को जिस नूर का तू नूर है। जिस तेज से, जिस प्रकाश से तुम पैदा हुए, उससे आशिकी करो, उसके आशिक बनो। अगर उसके आशिक बन जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और यहां जब आशिक बनोगे, दुनिया के किसी का आशिक बनोगे तो बदले मिलेंगे, भोग मिलेगा। और जब भगवान के आशिक बन जाओगे तो मुक्ति मिलेगी और योग मिलेगा। योग की प्राप्ति होगी और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए इस भजन का यही आशय था। इन संत का यही कहना है कि अगर आशिकी ही करनी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। एक आशा राम जी से कर लो, वहीं से सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।